नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा होगा यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक की मैं वीडियो बना रहा था, उसमें आज हमारा सुपर टेट से रिलेटेड, सहायक अध्यापक भर्ती से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ध्यान रखिएगा, आज हमारा टॉपिक होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इससे पहले मैंने जितने भी ऊपर के टॉपिक होंगे उन सभी टॉपिकों की बना चुका हूँ, प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते होंगे तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जहाँ से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो कंपलसरी आपके सुपर टेट में बनेंगे और बने हुए पिछले रिकॉर्ड के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। 10 नंबर का आपका पर्यावरण सामाजिक अध्ययन का जो क्वेश्चन है वो प्राइमरी सुपर टेट में आता है, तो ध्यान रखिएगा। टॉपिक लंबे हैं, 1 ही 2 क्वेश्चन जो हैं ऐसे ऐसे टॉपिकों से बनते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं वहीं से बनते हैं। तो अगर आप सुपर टेट प्राइमरी का एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ कुछ और भी बातें मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि सीटेट का फॉर्म अभी अप्लाई हो रहा है, तो आशा करता हूँ कि अगर आप भी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या इस नाम से सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सीटेट के सभी नोट्स फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे विथ 10 प्रैक्टिस सेट का नोट्स भी आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और आपको पता होगा कि सुपर टेट का फ्री में नोट्स जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराता रहता हूँ, उसकी सूचना मैं यूट्यूब पर देकर टेलीग्राम पर सेंड कर देता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करिएगा, और ज़्यादा बातें हम करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अपने सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। और आज का हमारा प्रश्न होगा पहला, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड है। पहला प्रश्न हमारा है कि इसको थोड़ा बैठा रहे हैं अभी। चलिए, प्रश्न नंबर पहला है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, स्वतंत्र संग्राम वहीं से भी स्टार्ट ही होता है। तो 1857 के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने ही दिख रहे हैं, उत्तर हम इसका बताने जा रहे हैं। और 1857 के समय जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। सी वाला विकल्प पहला का हमारा जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब कुछ बातें यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसे देखिए, जो लॉर्ड कैनिंग था तो ये तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रथम वायसराय, क्योंकि 1857 में जो कंपनी का शासन हुआ करता था, ब्रिटिश कंपनी का, अब वो क्राउन के हाथ में चला जाता है, ब्रिटिश सत्ता के हाथ में चला जाता है, जिसके कह सकते हैं। तो अब गवर्नर जनरल का पद को कन्वर्ट कर वायसराय का पद बना दिया जाता है। तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे। जो मंगल पांडे थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का शुभारंभ माना जाता है, वो कहाँ से रिलेटेड थे, मतलब उनका जो विद्रोह कहाँ से उन्होंने उत्पन्न किया था वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर दूसरा, विकल्प कौन सा सही होगा, पहला वाला, बैरकपुर छावनी में जो है पहला विद्रोह देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारा ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर कुछ सिलेक्शन मैंने वो रखे हैं जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जो महत्वपूर्ण नहीं थे उसको मैंने नहीं रखा, बाकी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। चर्बयुक्त कारतूस के विरोध में इन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में, जहाँ मंगल पांडे ने एक सिपाही से चर्बी लगे युद्ध के प्रयोग के इनकार करने पर वह अपने अधिकारी जो है वांग की हत्या कर दी और लेड ह्यूरस जुकी को गोली मार दी थी। तो ये घायल हो गया था, एक मर गया था, गोली मारा था इन्होंने। उसके बाद इनको 8 अप्रैल, ये डेट ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल 1957 को, मार्च में ये क्या है 29 मार्च को ये घटना होती है, और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया जाता है मंगल पांडे को। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, कि नाना साहब का कमांडर इन द चीफ कौन था। ध्यान रखिएगा, जैसे कि 1857 जैसे जैसे धीरे धीरे उत्पन्न हुई तो वह हर जो
शहर थे वहाँ पर इसका प्रकोप धीरे धीरे देखने को उत्पन्न होने लगा। तो उस समय नाना साहब जो कि फेमस व्यक्ति हैं, इनके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको। कमांडर इन चीफ इनका कौन था वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। विकल्प जो प्रश्न नंबर तीसरा का सही होगा वो हमारा विकल्प सही होगा तात्या तोपे। इनको गोरी बाल्टी के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सैनिक थे जो कि इनके कमांडर इन चीफ थे नाना साहब के। अब नाना साहब जो थे ये कहाँ के विद्रोह को संभाला था, इसको हम थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। जैसे देखिए नाना साहब की बात करें तो ये 5 जून जब 1857 के विद्रोह के शुरू हुआ तो उस समय ये कानपुर शहर जो है फेमस है। कानपुर शहर में जो है इन्होंने अपना विद्रोह स्टार्ट किया था। वहाँ का कमांडर ऑफ चीफ जो है तात्या तोपे थे। तात्या तोपे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, झांसी की रानी की भी मदद किए थे, जो कि झांसी में लक्ष्मीबाई थी, झांसी की लक्ष्मीबाई थी, तो उनका भी मदद जो है इस विद्रोह में योगदान में इन्होंने किया था तात्या तोपे। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है। कमांडर इन चीफ पूछता है तो ध्यान रखिए। बाद में इनको जो अंग्रेज जो है पकड़ लिए थे और इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। धोखे से इनको पकड़वा दिया गया था, मुझे ध्यान है, धोखे से। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। कुंवर सिंह 1857 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस राज्य से रिलेटेड है वो आपको बताना है। तो इसका हमारा विकल्प बिहार का एक शहर है, ध्यान रखिएगा। बिहार का कौन सा शहर, जगदीशपुर शहर। ये लगभग हमारे आरा के पास में पड़ता है जगदीशपुर शहर। वहाँ के ये कुंवर सिंह काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, जहाँ का विद्रोह का नायक वहाँ का ये कहे जाते हैं कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के बारे में डिटेल में दिया गया है तो और भी समझ लेते हैं। कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले में स्थित जगदीशपुर के एक प्रमुख जमींदार थे और 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध, इनके काफ़ी बुलंदियां देखी जाती है कि ये काफ़ी वृद्ध व्यक्ति थे और 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों को वहाँ से धकेल दिया था, अपना शासन कर लिया था। फिर बाद में अंग्रेज जो है वहाँ पर शासन कर लिए थे, लेकिन उस समय जो 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने उस जगदीशपुर क्षेत्र का अधिकार अपने अंडर में लेकर आ गए थे विद्रोह के समय। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार का इनको सिंह कहा जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है इसके विरुद्ध। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां है कि सूची है, इस सूची को मिलान करना है। अब यहाँ से इसको यहाँ हटा देते हैं। चलिए सूची को मिलान करते हैं। सूची है कि सूची 1 से सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। चलिए पहला में क्रांतिकारी के नाम और दूसरा स्थान के नाम। फेमस है, महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखिएगा। पहला नाना साहब अभी में हमने बात किया। नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ थे कौन थे, तात्या तोपे। तात्या तोपे को गोरी बाल्टी के नाम से जाना जाता है। तात्या तोपे ने झांसी की रानी की 1857 की क्रांति में सहयोग किया था। इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। कहाँ के थे तो नाना साहब कहाँ के थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नाना साहब कहाँ से, कानपुर। कौन सा विकल्प मिला है, दूसरा वाला, कानपुर। उसके बाद नवाब हामिद अली खान, ये थोड़ा हट जाए क्योंकि नवाब अली हाली था, तो पहला हमारा इनसे मिल गया, पहले मिल गया। उसके बाद नवाब हामिद अली खान, ये कहाँ के थे। बी वाला विकल्प किससे मिलेगा, 5वां का, ध्यान रखिएगा 5वां का। तो ये दिल्ली के थे। पहला वाला बी वाला, पहला से सी वाला मौलवी अहमद उल्ला का। मौलवी अहमद उल्ला का किससे रिलेटेड है, तो ये तो लखनऊ से ही थे। और मानी राम दीवान दत्त असम के थे, तो ये ध्यान रखिएगा, ये तो महत्वपूर्ण है। मानी राम दीवान सिंह जो थे ये असम के थे। तो फेमस है ये सबसे पूर्वोत्तरी क्षेत्र में जहाँ पर क्रांति जो है दिखी गई थी 1857 में, तो असम में ही सिर्फ है, पूर्वोत्तरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो। इस तरह से हमारा विकल्प कैसे मिलेगा, पहला का विकल्प कानपुर, दूसरा का पहले वाले के साथ मौलवी अहमद का, ये लखनऊ से ही है। और मानी राम दीवान जो है असम के हैं। दीवान दत्त इनका फुल नाम है, ध्यान रखिएगा, दीवान दत्त। आगे चलते हैं, कूट देख लेते हैं। कूट कौन सा कूट, यहाँ तो विकल्प ही दिख गया, तो चलिए कूट हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, ये भी मिलान ही करना है क्या, चलिए ये भी वही है क्या, अच्छा वही है, 2 बार हो गया। चलिए प्रश्न नंबर इसको देखते हैं, प्रश्न नंबर 6वां को। प्रश्न नंबर 6वां है कि PDF थोड़ा उस टाइप का बनाना चाहिए,
विकल्प इसमें नहीं रखना चाहिए था। चलिए प्रश्न नंबर 6वां क्वेश्चन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? कौन था बरेली विद्रोह? बरेली काफ़ी फेमस जगह है, कौन था? तो खान बहादुर खान ऑप्शन में दिया गया है। हाँ, ऑप्शन नंबर पहला हमारा विकल्प जो है खान बहादुर खान जो थे ये जो है बरेली के विद्रोह करने वाले थे। कुंवर सिंह कहाँ के थे बताइए? कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार का फेमस, बिहार का इनको सिंह कहा जाता है और ये बिहार के कहाँ के? जगदीशपुर, आगरा के पास में है, जगदीशपुर के थे। मौलवी अहमद खां कहाँ के थे? अभी हमने बताया मोहम्मद उल का, लखनऊ, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर पहला इसका विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां है कि भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी। कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से हुई थी, तो डी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। मंगल पांडे वही ना, मेरठ, बैरकपुर छावनी के मेरठ वाले क्षेत्र में यहाँ पर लिखा गया है। चलिए दिखा देते हैं। 1857 के विद्रोह में 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में सैनिकों द्वारा दिया गया था। यह विद्रोह दिल्ली, बनारस और बाकी क्षेत्रों में बाद में फैला था। बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत में से कौन इलाहाबाद में 1857 संग्राम का नेता था? इलाहाबाद, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद कौन थे? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। और इलाहाबाद के थे कौन? मौलवी लियाकत अली। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अजमुल्ला लखनऊ, ध्यान रखिएगा। तात्या तोपे कहाँ के थे? तात्या तोपे जो सैनिक थे नाना साहब के, तो ध्यान रखिएगा। और कानपुर, ये दोनों कानपुर से रिलेटेड हैं। आगे चलते हैं, यहाँ दिया है कि लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक इसका समय था। समय 1857 का विद्रोह हुआ था तथा इलाहाबाद में 1857 क्रांति का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। नाना साहब तथा तात्या तोपे कानपुर और अजीमुल्ला ने फतेहपुर में 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने अजीमुल्ला फतेहपुर पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन, रानी लक्ष्मीबाई अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? तो हीरोज का। हीरोज ने ही एक स्टेटमेंट दिया था कि मैंने पहली महिला मर्द को देखा है जो कि वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो इसने ही हराया था झांसी के क्षेत्र में, इसी का जो सैन्य अड्डा दिया गया था इसके क्षेत्र में, तो इसने लक्ष्मीबाई को हराया था, हीरोज। ध्यान रखिएगा, पहला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर वही चीज़ दिया गया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 की विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा? तो इसमें से जो हमारा विकल्प है झांसी लक्ष्मीबाई का था। जगदीशपुर किसका था? बहुत महत्वपूर्ण, कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों को वहाँ से हरा दिए थे। बिहार का सिंह उनको कहा जाता है। लखनऊ अभी हमने बात किया था, लखनऊ का कौन था? मौलवी अहमद उल्लाह खां, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, और देखिए लखनऊ में एक और नाम आता है, बेगम हजरत महल का भी नाम आता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इसी वही बात यहाँ पर लिखी गई है, सब कुछ मैंने जो बताया अभी। देखिए यहाँ पर मैंने अभी बताया ना कि लखनऊ में बेगम हजरत महल तथा मौलवी अब्दुल्ला खान ने अंग्रेजों का सामना किया था, ध्यान रखिएगा। जगदीशपुर में कुंवर सिंह। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र नहीं था? कौन सा केंद्र नहीं था प्रमुख केंद्र? तो दिल्ली था ही, कानपुर था ही, झांसी था ही, आगरा नहीं था ना। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। दिल्ली में कौन था? दिल्ली में बख्त खां का सेनापति था। किसका? बहादुर जफर का था, ध्यान रखिएगा। बहादुर जफर जो मुगल का शासक हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर पहला कानपुर आपको पता ही होगा अभी, नाना साहब, तात्या तोपे, ध्यान रखिएगा। झांसी लक्ष्मीबाई सबको पता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? किसने कहा था कि 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किस व्यक्ति ने दिया था? स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो किसने? तो ऑप्शन नंबर जो 12 का हमारा सही होगा वो हमारा सही हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर जी ने। महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति जो थी वो क्रांति नहीं, वो स्वतंत्रता संग्राम था।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने कहा था। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था। तो कारण में ये सभी आ जाते हैं, ब्रिटिश आर्थिक शोषण, भारतीय शासकों का असंतोष, सी धार्मिक कारण और डी वाला सभी विकल्प। प्रश्न नंबर 14 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न में से कौन संबंधित नहीं था। तो कौन इसमें से संबंधित नहीं थे, तो उधम सिंह। उधम सिंह आपको पता होगा कि उन्होंने जनरल डायर को जाकर उसके देश में ही गोली मारा था, तो जलियांवाला बाग जिसने कराया था, तो उधम सिंह नहीं है। बाकी बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह कहाँ से, 80 वर्ष की उम्र में, ध्यान रखिएगा, जगदीशपुर बिहार का शेर इनको कहा जाता है। मौलवी अहमद उल्ला लखनऊ, और एक और नाम है बेगम हजरत महल, ये भी लखनऊ से ही रिलेटेड है। 14वां प्रश्न ये था आपके सामने, ठीक। बाकी चीज़ें सभी वहीं लिखा गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15। आज़ादी की पहली लड़ाई सन 1857 में किसने भाग नहीं लिया, किसने भाग नहीं लिया वो आपको बताना है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति में तो किसने भाग नहीं लिया, तो भगत सिंह को आपको पता होगा। भगत सिंह तो बाद में जाकर ना लड़ाई लड़ते हैं। तो ये सभी तात्या तोपे, बहादुर जफर खां, रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी रिलेटेड हैं। भाग नहीं लिया पूछा है तो डी वाला विकल्प भगत सिंह वाला सही हो जाएगा। तो 15 ही प्रश्न थे आज के, 15 प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी चीज़ें कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड वन लाइनर पोर्शन में दिए गए हैं, उसमें हम कवर कर देंगे इस टॉपिक को, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को, और उसमें हम कुछ और डिटेल में आपको बातें बता देंगे जहाँ पर दिया गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।